हम लोग आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा, एक वर्ड होगा, उससे रिलेटेड जो बात होगी वो वर्ड किससे रिलेटेड है, उसका मीन क्या है, वो समझाया जाएगा। उसके बाद उसके यूजेस बताए जाएंगे, किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। उसके बाद उसके हिंदी मीनिंग होगी, और उसके बाद उसका सिनोनिम बताया जाएगा। इस तरीके से 20 वर्ड बहुत ही क्विक टाइम में समझा के बताए जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले 1200 वर्ड जो बताए गए हैं, इसी तरीके से बताए गए हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और उसको देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर कुछ भी सुधार करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, या फिर कुछ अच्छा लग रहा है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी उसको कमेंट करिए। तो आज का वर्ड हम लोग देखते हैं, और उससे पहले देखते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, चैनल को जाकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है वन हु चेंजेस साइड्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी साइड्स बदल लेता है, उसे क्या बोलते हैं? मतलब कि वो अपने पहले किसी दल में है, फिर दूसरे दल में चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्न कोट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दल बदलू। जैसे कि बहुत से टर्न कोट फ्रेंड होते हैं, जो जब जिसके साथ अच्छा होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके साथ रहेंगे, और जहाँ उसके पास प्रॉब्लम आई चले जाएंगे। और जैसे कि टर्न कोट पॉलिटिशियंस होते हैं, इसके बारे में शेड्यूल 10 में दिया हुआ है, टर्न कोट फ्रेंड होने से बेटर है अकेले रहना। और इसके सिनोनिम होते हैं ट्रेटर, डिजर्टर, रेनीगेट, बिट्रेयर। और एक वर्ड है डिजर्ट। जैसे इसमें एक वर्ड आया डिजर्टर, तो उसमें एक वर्ड ये है डिजर्ट। तो अगर ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। और अगर सेम वर्ड, ये स्पेलिंग होती है, अगर ये वर्ब होता है, एज इसने किसी फ्रेंड ने डिजर्ट कर दिया और कोई डिजर्ट करके चला गया, तो उसका मतलब होता है छोड़ देना। और अगर जो एक डिजर्ट और होता है जो खाने के बाद लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें और इसमें डिफरेंस होता है कि जो ये वाला है, इसमें DESERT होता है, ठीक। और उसमें DESSERT होता है। तो जिसमें जो ये लिखा हुआ है DESS, जिसमें डबल एस होता है, वो एक स्वीट डिश होती है। और जो ये DESERT होता है, ये अगर नाउन होता है तो ये रेगिस्तान होता है, और अगर ये वर्ब होता है तो छोड़ देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ आर अथॉरिटी ओवर समवन। मतलब कि किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी के अंडर काम करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूटिलेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संरक्षण। जैसे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई के ट्यूटिलेज में कलाम सर ने काम किया। और जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के ट्यूटिलेज में रहते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं केयर, कस्टडी, गाइडेंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर। मतलब कि दो चिल्ड्रन जो एक साथ बॉर्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्विंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुड़वा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी फील्ड में, किसी प्रोफेशन में या फिर कुछ वर्क करने में न्यू न्यू होता है, नया नया उसने सीखना स्टार्ट किया होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टाइरो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। जैसे कि अभी अभी इंग्लिश पढ़ना, वो कैब पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश में टायरो हैं। जैसे किसी ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया है या फिर बाइक चलाना स्टार्ट किया है, तो वो टायरो हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं नोविस, नियोफाइट, रूकी, न्यूबी, ग्रीन हॉर्न मतलब बिल्कुल अभी नया नया स्टार्ट किया है, अप्रेंटिस, टेंडरफुट। नेक्स्ट वर्ड है बाय एवरीवन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप में जब सब लोगों की सहमति होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनानिमसली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति से। जैसे कि जो प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी थे, उनको 1977 में यूनानिमसली सपोर्ट से इलेक्ट किया गया था। और जैसे जो चाइना में है, वो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो यूनानिमसली लिया जाता है। मतलब कि सब लोग, कोई अपोजिशन में नहीं होता है, सब लोग एक ही मत से कोई सर्वसम्मत होते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनानिमसली। और इसके सिनोनिम में होते हैं विदाउट अपोजिशन, टू अ मैन, वन एंड ऑल। नेक्स्ट वर्ड है
टू पुट टू एंड टू टुगेदर, मतलब कि ये एक फ्रेज है कि मतलब टू एंड टू टुगेदर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंडरस्टैंड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अर्थ समझना। और इसके सिनोनिम होते हैं कंप्रीहेंड, मतलब कोई चीज़ समझने के लिए कंप्रीहेंड यूज होता है, अप्रीहेंड, परसीव, गेट द पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड है दैट कांट बी कैप्चर्ड, मतलब ऐसी चीज जो कैप्चर नहीं की जा सकती, मतलब पकड़ी नहीं जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनग्रिपेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक ये प्रीफिक्स आया है अन। जो अन होता है ये किसी वर्ड को अपोजिट कर देता है। ग्रिप मतलब होता है अच्छे से पकड़ लेना, ग्रिप अच्छे ग्रिप बना लेना। और अनग्रिप आया मतलब जो अच्छे से पकड़ा नहीं जा सकता। अनग्रिपेबल मतलब होता है जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, जिसे सही से पकड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि सारे वर्ल्ड में जो चीज मिलती है, सब जगह जो चीज है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जो सब जगह मान्य होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, वो होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे जो ह्यूमन है वो पहले छोटा बेबी होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा होता है, फिर वो बुढ़ा होने लगता है। तो ये हर जगह इक्वल होता है, तो ये यूनिवर्सल है। जैसे जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से, उसके बाद वो सेट होता है, तो ये यूनिवर्सल है। और इसके सिनोनिम होते हैं यूबिक्यूटस, ओमनी प्रेजेंट, ग्लोबल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट नोएबल, मतलब ऐसी चीज जो नोएबल नहीं है, पता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अननोएबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अज्ञात। अच्छा, इसमें अननोन नहीं होता है, ये जो एन है, एन नहीं होता है, गलती से लिख गया है, ये होता है अननोएबल। इसको ध्यान रखना, जो एन है इसमें एन नहीं होता है। और जैसे कि अननोएबल क्वालिटी ऑफ योर्स, मतलब जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं पढ़ने की, अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में ले जाने की, वो अननोएबल है। अभी उसको अगर सही से पढ़ोगे, उस तरफ ले जाओगे, तो वो हो जाएगा। और जैसे कि अननोएबल हिस्ट्री फैक्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अननोएबल है, मतलब पता ही नहीं है। और अननोएबल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत जो आगे फ्यूचर में होने वाला है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अननोएबल हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं obscure, निग्मेटिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब कोई चीज जो पहले कभी हुई नहीं है या फिर पहले कभी पता ही नहीं चली, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। जैसे कि चंद्रयान 3 का साउथ पोल में जाना अनप्रेसिडेंट है, एक अनप्रेसिडेंट वर्क है, जो कि पहली बार हुआ है। साउथ पोल में मून के साउथ पोल में चंद्रयान 3 पहली बार गया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जैसे जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये गैलीलियो ने बताया था, तो ये उससे पहले तो नहीं पता था, तो ये गैलीलियो ने जब बताया था तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब उससे पहले ये पता ही नहीं था। अच्छा, गैलीलियो के बारे में एक फैक्ट पता है कि गैलीलियो ने जब ये बताया कि जो सन है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, बल्कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है, तो वहाँ के जो पोप थे, क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है कि अर्थ ही सेंटर में है और जो सन है और दूसरे ग्रह हैं वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, तो उन लोगों ने गैलीलियो को जेल में डाल दिया, और जेल में ही मतलब उसको नज़रबंद करा दिया उसके उनके ही घर में, और फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 350 साल बाद एक पोप ने वहाँ के वो माना कि हाँ, जो गैलीलियो है वो सही बोल रहा था, तो मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब कि मोरल प्रिंसिपल जिसमें नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनस्क्रपलस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनैतिक। जैसे कि अनस्क्रपलस चिल्ड्रन होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन एकदम अनैतिक व्यवहार करते हैं, और अनस्क्रपलस बिहेवियर हो गया। अनस्क्रपलस होलीगन्स, होलीगन्स मतलब जो चोर टाइप में होते हैं, गुंडे टाइप में होते हैं, उन्हें बोलते हैं होलीगन्स। और इसके सिनोनिम होते हैं अमोरल और इमोरल, डेवियस। नेक्स्ट वर्ड है द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब पसंद आ रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए, जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। तो मतलब एक ऐसा फोर्स
जो लिक्विड लगता है, जैसे कि पानी है जो लिक्विड होता है और उसमें कोई भी चीज़ डाली जाती है, जैसे कोई लकड़ी डाली गई तो एक लकड़ी का फोर्स होता है ना, तो लकड़ी अपना बल लगाती है। तो लकड़ी के साथ साथ जो लिक्विड है, जो पानी है, वो भी अपना बल ऊपर की ओर लगाता है। तो जो पानी है या फिर जो लिक्विड है वो अपना बल जो ऊपर की ओर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उत्पेच। और जैसे कि लोहे की कील है वो डाली जाती है, तो लोहे की कील का बल जो पानी का अपथ्रस्ट है उससे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो डूब जाती है। और जहाँ पे पानी का जो अपथ्रस्ट है, मतलब पानी भी ऊपर की तरफ जो बल लगाता है उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो जो ऊपर की तरफ बल लगाना है और जो नाव का या फिर लकड़ी का बल लगाना है, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो उसमें तैरती है। और इसका सिनोनिम होते हैं अपलिफ्ट, अपथ्रो। नेक्स्ट वर्ड है लार्ज वेस दैट यूजली हैज अ पेडिस्टल आर फिट। मतलब कि एक बड़ा सा जो वेस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अर्न। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कलश। जैसे कि पूजा पाठ में अर्न यूज किया जाता है और किसी की क्रिमेशन की एसेस जो है, जो राख है, वो अर्न में रखी जाती है। और जैसे जो न्यूली मैरिड लड़की होती है वो जब घर आती है तो अर्न में पैर मार कर आती है, वही इसमें लिखा हुआ है पेडिस्टल आर फीट। ये जो पेडिस्टल होता है वो पैरों से रिलेटेड होता है, फीट तो पैरों से रिलेटेड होता है। ये जो पैरों से मार कर जो अंदर आती है उसे बोलते हैं अर्न। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हाई रेट में, बहुत ही ऊंची दरों में ब्याज देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूदखोर। और इसके सिनोनिम होते हैं साइलॉक। जैसे कि एक स्टोरी पढ़ी थी मार्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें साइलॉक था ना, तो उसे यूजर, यूजर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेट में इंटरेस्ट देना। और मनी लेंडर, लोन शार्क, गॉम्बिन मैन। नेक्स्ट वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे, बहुत जो पैसों में बहुत ज़्यादा रेट लगाना, उसे वो लगाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूदखोरी। नेक्स्ट वर्ड है एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ना भूख है, पॉवर्टी है, ना कोई सफरिंग है, एकदम राम राज्य है। एक इमेजिनरी ऐसी सोसाइटी, ऐसी क्योंकि होती तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं यूटोपियन। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आदर्शवादी। नेक्स्ट वर्ड है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूटोपिया। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो वो सोसाइटी जो है, वो इमेजिनेशन जो है वो यूटोपिया कहलाती है। पहली वाली जो सोसाइटी थी वो यूटोपियन थी, और ये वो वाली इमेजिनेशन है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, उसे यूटोपिया बोलते हैं। और ये होता है आदर्श राज्य, मतलब राम राज्य। नेक्स्ट वर्ड है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा लव करता है, केयर करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं युक्सोरियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। अच्छा, इसमें एक ये वर्ड है युक्सोर। युक्सोर जो वर्ड है, तो युक्सोर वर्ड है, ये युक्सोर एक रूट वर्ड है। जहाँ भी युक्सोर दिखता है तो युक्सोर का मतलब होता है, युक्सोर जहाँ भी दिखता है वो वाइफ से रिलेटेड होता है। तो युक्सोरियस मतलब होता है जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता है, केयर करता है, उसे बोलते हैं युक्सोरियस। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है युक्सोरिसाइड। तो जैसे इससे रिलेटेड एक वर्ड है युक्सोरिसाइड, ये नहीं दिख रहा है, युक्सोरी साइड। तो इसमें जो ये साइड लिखा हुआ है ये किल से रिलेटेड है। तो युक्सोर मतलब हो गया अपनी वाइफ, और साइड मतलब हो गया किल। तो जो अपनी वाइफ की को मार देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, अपनी वाइफ को मारना, वो कहलाता है युक्सोरी साइड। और ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को बहुत केयर करता है वो होता है युक्सेरियस। अच्छा, इसी में एक वर्ड होता है हेम्पेक्ड। जो हेम्पेक्ड है वो हस्बैंड के साथ यूज होता है, मतलब हेम्पेक्ड हस्बैंड। मतलब एक ऐसा हस्बैंड जिसके ऊपर उसकी वाइफ जो है वो डोमिनेटेड होती है और जो डरता है, ऐसे हस्बैंड को कहते हैं हेम्पेक्ड। तो हेम्पेक्ड हस्बैंड और युक्सोरियस दोनों में बहुत डिफरेंस है। युक्सोरियस जो होता है वो केयर करता है, लव करता है, अपने खुशी से करता है, और जो हेम्पेक्ड होता है वो डर के करता है। नेक्स्ट वर्ड है a person without a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका घर नहीं होता है, रेगुलर वर्क नहीं होता है, जो इधर उधर घूमता है और भीख मांग के अपना रहने का
गुजारा चलाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वैग्रेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है खाना बदोश। अच्छा, यहाँ पे बारिश हो रही है तो सही से वॉइस नहीं आ रही होगी, आज कोऑपरेट कर लीजिए, बाकी तो क्लियर आती है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि सेटल नहीं होता, जिसके पास घर नहीं होता, इधर उधर घूम घूम के अपनी जीविका चलाता है, उसे बोलते हैं वैग्रेंट। ये नाउन है। और इसके सिनोनिम होते हैं डेरेलिक्ट, इटिनेरेंट, नोमैड, जिप्सी, वेगाबॉन्ड। जैसे कि जब स्ट्रीट में जाओ तो देखते हैं बहुत से वेगाबॉन्ड बच्चे घूमते रहते हैं, जो मतलब जिनके पास घर नहीं होता, वो भीख मांग के खाते हैं, वो बोलते हैं वैग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है, और आज का आखिरी वर्ड है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। आज का वर्ड, ये आखिरी वर्ड है, अ पर्सन हु इज अनड्यूली अनएक्सियस अबाउट हिज और हर हेल्थ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बेफालतू में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेलिट्यूडिनेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बीमारी की अत्यधिक चिंता। जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वेलिटिडिनेरियन हो गया था, मतलब वो वेलिटिडिनेरियन हो गए थे और अपनी हेल्थ के लेकर बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रहते थे। और इसके सिनोनिम होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ये पहले बता चुके हैं वर्ड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।